हेलो स्टूडेंट, वाइज प्रेप के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस फॉर ईएसई एंड गेट 2025 एस्पिरेंट्स। हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस। सबसे पहले समझते हैं इसके बारे में बेसिक कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस जो है हमारा, वो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स रहता है और ईएसई में भी हमारा मोर और लेस 6 मतलब 3 to 4 क्वेश्चन इससे आते हैं। और अगर आप स्टेट एई का कहीं एग्जाम दीजिएगा या जेई का, तो इससे सिर्फ जेई में नहीं देंगे, स्टेट एई में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? अब समझिएगा मेरी बात को गौर से। जैसे अगर आपका मान लीजिए एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ये ऑब्जेक्ट है, और अगर अपन ये मान लीजिए एक ये क्या है हमारा, प्लेन है। क्या है? एक प्लेन है, वर्टिकल प्लेन। साथ साथ ये आपका जो है क्या है हमारा, इंक्लाइंड प्लेन है। क्या है हमारा? इंक्लाइंड प्लेन। आप यहां लगाइएगा कोई भी फोर्स, तो इस फोर्स का इफेक्ट मुझे डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स पे क्या होगा, ऑब्जर्व होगा। इनफिनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स पे क्या होगा, ऑब्जर्व होगा। तो इस फोर्स के कारण डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स पे स्ट्रेस जनरेट होगा। हो सकता है यहां नॉर्मल फोर्स ही लगे और यहां शियर स्ट्रेस जनरेट हो जाए। हो सकता है यहां बस शियर स्ट्रेस लगे, यहां नॉर्मल स्ट्रेस भी जनरेट हो जाए। सो ड्यू टू दिस application of normal forces or direct or shear force, we get different sets of what, normal stresses and shear stresses on different planes, and that planes can be infinite planes. So that's the transformation of stress. That's the transformation of स्ट्रेस। यही कारण है कि आपका स्ट्रेस क्या है हमारा, टेंसर है। क्या है हमारा? टेंसर है। पढ़ते होंगे चैप्टर 1 में आपको बताया गया है कि स्ट्रेस क्या है हमारा, टेंसर है। बेसिकली स्ट्रेस जो है हमारा वो स्केलर है। क्या है स्ट्रेस हमारा? स्केलर। लेकिन जो स्ट्रेस का कंपोनेंट्स है, जो स्ट्रेस का क्या है हमारा, कंपोनेंट्स है ऑन द सेम एरिया, ऑन द सेम एरिया, दैट आर वेक्टर्स। कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन द सेम एरिया, वो क्या है हमारा, वेक्टर्स है। वो क्या है हमारा, वेक्टर्स है। क्लियर है? और यही स्ट्रेस कंपोनेंट्स जो है हमारा, आप इसको सुपर इंपोज करते हैं इस स्ट्रेस कंपोनेंट्स को, देन यू नीड टू फॉलो द वेक्टर एडिशन। और ये सब आपके फॉरेन टेक्स्ट बुक्स में दिया रहता है। जनरली हम लोग बोलते हैं कि स्ट्रेस क्या हमारा, स्केलर है, बट द कंपोनेंट्स ऑफ द स्ट्रेस ऑन द सेम एरिया, दे आर द वेक्टर्स, दे आर द वेक्टर्स। सो दैट्स व्हाई स्ट्रेस को बोलते हैं स्ट्रेस वेक्टर्स और ट्रैक्शन, TRACTION, ट्रैक्शंस, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट कि जो स्ट्रेस लग रहा है दे एक्ट ऑन द सेम सरफेस और ऑन ए बॉडी, और ऑन ए बॉडी। अगर हम बोलते हैं कि आपका किसी भी एरिया, आपके ऑब्जेक्ट का एरिया जो है, अगर उसके ओरिएंटेशन में थोड़ा सा भी चेंज होता है, तो वो हमारा स्ट्रेस का नॉन वेक्टोरियल करैक्टर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वहां एरिया चेंज हो चुका, ओरिएंटेशन चेंज होने से एरिया क्या हो गया हमारा, चेंज हो गया। एरिया क्या हो गया हमारा, चेंज हो गया। क्या हुआ हमारा, नॉन वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया हमारा। अब समझिएगा मेरी बात को ध्यान से, अब समझिएगा मेरी बात को ध्यान से। जनाब, आप देखिए ध्यान से। अब मान लीजिए कि
लेट द एरिया ऑफ, क्या हमारा लेट द एरिया ऑफ दिस प्लेन बी, लेट द एरिया ऑफ दिस प्लेन बी डेल्टा ए। जब ये डेल्टा ए होगा तो इसका एरिया क्या होगा, डेल्टा ए साइन थीटा, ये थीटा है तो, और इसका एरिया क्या होगा, डेल्टा ए कॉस थीटा। क्लियर है, ये क्या हो गया, डेल्टा ए कॉस थीटा। क्लियर है। अब साइन कन्वेंशन क्या है हमारा यहाँ, साइन कन्वेंशन हमारे यहाँ टेंशन पॉजिटिव, क्या है साइन कन्वेंशन, अगर हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन का, तो हम क्या ले रहे हैं, टेंशन पॉजिटिव कंप्रेशन नेगेटिव। क्लियर है। और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ले रहे हैं पॉजिटिव, क्लॉकवाइज मोमेंट ले रहे हैं नेगेटिव। सो जब भी यार आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के सब्जेक्टिव में लिख बनाते हैं, देन यू मस्ट मेंशन द साइन कन्वेंशन, सो डेट के एग्जामिनर जो है उसको पता चल सके कि क्या आपका साइन कन्वेंशन है। क्लियर है। चलिए, ठीक, क्लियर है। ये देखिए ए डी सी, ए डी सी, क्लियर है। अब आपका ये जो था हमारा एक्स डैश और ये हमारा वाई डैश, ये क्या है हमारा वाई डैश। क्लियर है, ये क्या है हमारा वाई डैश। क्लियर है। समझिएगा मेरी बात ध्यान से। हम मान लेते हैं कि यहां स्ट्रेस जो है वो सिग्मा एक्स, क्लियर है ना, सिग्मा एक्स डैश है, सिग्मा एक्स डैश है। अपन फोर्स को इक्वेट करते हैं, स्ट्रेस को नहीं, बिकॉज स्ट्रेस इज ए स्केलर, ऑल्दो द कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन द सेम एरिया इज ए वेक्टर। ठीक है ना। सो ये जो है हमारा, ये क्या है, फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया, क्योंकि एसी का एरिया आपने क्या माना है, डेल्टा ए, एसी का एरिया माना है डेल्टा ए। क्लियर है। चलिए अब इधर हम मानते हैं इस पे टाउ एक्स डैश वाई डैश इंटू डेल्टा ए। क्लियर है। टाउ एक्स डैश इंटू वाई डैश डेल्टा ए। क्लियर है। चलिए इधर हमारा जो होगा सिग्मा एक्स स्ट्रेस, क्लियर है ना, एरिया क्या है, डेल्टा ए कॉस थीटा, डेल्टा ए सिग्मा वाई डेल्टा ए साइन थीटा। फोर्स आ गया ना हमारा, क्या आ गया हमारा फोर्स, ये हमारा क्या है फोर्स है, और इस पर शियर स्ट्रेस भी काम कर रहा है। तो अगर शियर स्ट्रेस की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, टाउ एक्स वाई डेल्टा ए कॉस थीटा और टाउ एक्स वाई डेल्टा ए साइन थीटा। ये जो भी फोर्स है एक्स और वाई के बीच है, किसके बीच है, एक्स और वाई के बीच। मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको रिजॉल्व करना है एक्स डैश और वाई डैश के बीच, एक्स डैश और ये क्या बेटा थीटा है। क्लियर है ना। अब आप समझिएगा ध्यान से, इस पॉइंट पे अगर हम देखते हैं, समझिए मेरी बात ध्यान से, ये आपका क्या है एक्स डैश, ये क्या है वाई डैश। क्लियर है। अब आपका ये जो है सिग्मा एक्स इंटू डेल्टा ए कॉस थीटा, और मुझे पता है कि ये क्या है आपका थीटा है एक्स, हाँ ये थीटा तो ये भी थीटा, हाँ इसका मतलब कि इधर क्या आ जाएगा
सिग्मा एक्स डेल्टा ए कॉस थीटा साइन थीटा। क्लियर है? सिग्मा एस डेल्टा ए क्या है? कॉस थीटा साइन थीटा आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा नहीं, ये थीटा थीटा नहीं होगा, सॉरी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखो बेटा ये 90 है ना, तो 180, तो ये क्या होना चाहिए? 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा होगा ना। क्लियर है ना? तो ये क्या आया हमारा? ये आया सिग्मा एक्स डेल्टा ए कॉस थीटा। क्लियर है? हाँ, उसके बाद इधर क्या आ जाएगा? इस तरफ क्या आ जाएगा? सिग्मा एक्स डेल्टा ए कॉस थीटा साइन थीटा। क्लियर है ना? समझिएगा ध्यान से, बहुत सारा इक्वेशंस है तो आपको ध्यान से समझना है। हमने इस पे काम कर लिया, अब इस पे काम करेंगे। टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स वाई डेल्टा ए कॉस थीटा, टाउ एक्स वाई डेल्टा ए कॉस थीटा। तो अगर टाउ एक्स वाई डेल्टा ए कॉस थीटा है तो इसका मतलब कि ये थीटा होगा, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि इधर आ जाएगा टाउ एक्स वाई डेल्टा ए कॉस थीटा का क्या कंपोनेंट? साइन थीटा। हाँ, और इधर आ जाएगा हमारा टाउ एक्स वाई डेल्टा ए कॉस थीटा का कौन सा कंपोनेंट? कॉस थीटा। कौन सा कंपोनेंट? कॉस थीटा। ये कॉस थीटा लिखा हुआ है। टाउ एक्स वाई डेल्टा ए कॉस थीटा का कॉस थीटा कंपोनेंट। क्लियर है? हमने इस पे कर लिया। क्लियर है ना? हैं? वैसी टाउ एक्स वाई डेल्टा ए, देखो इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें आप जोड़ दीजिए। टाउ एक्स वाई में क्या करें? सिग्मा वाई डेल्टा ए साइन थीटा में हम क्या करेंगे? सिग्मा क्या करेंगे? सिग्मा वाई साइन थीटा में हम क्या करेंगे? ये साइन थीटा जोड़ देंगे, क्योंकि जो कंपोनेंट इसका होगा वही कंपोनेंट इसका होगा। ये और ये सेम है, ठीक है ना? ये और ये क्या है हमारा? सेम है। ये डायरेक्शन दोनों का क्या है? सेम है। मतलब इधर जिसका कंपोनेंट आ रहा है उसमें यही सम लगा दीजिए कंपोनेंट। क्लियर है ना? तो यहां हम क्या करेंगे? समेशन ऑफ एफ डैश एक्स करेंगे। समेशन ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा हमारा? क्या आएगा हमारा? क्या आएगा? सिग्मा एक्स इंटू, इधर हमारा क्या है? सिग्मा एक्स इंटू डेल्टा ए डैश। क्लियर है ना? और इसमें सिग्मा एक्स में ये क्या हो गया? ऐड हो गया। सिग्मा वाई नहीं, सॉरी, टाउ एक्स वाई डेल्टा ए साइन थीटा, और इसमें कंपोनेंट क्या था हमारा? कॉस थीटा। क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। ठीक है ना? क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो इसका अलजेब्रिक सम कीजिएगा तो क्या आएगा? अलजेब्रिक सम कीजिएगा तो कौन कौन सा आएगा हमारा? एक तो हमारा ये आ जाएगा क्या? टाउ एक्स वाई डेल्टा ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक आएगा हमारा ये सिग्मा एक्स डेल्टा ए कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। एक आएगा टाउ एक्स वाई डेल्टा ए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और साथ साथ एक ये हो गया, इसका दो कंपोनेंट, और कोई कंपोनेंट आएगा? 4 आएगा ना? सिग्मा वाई का भी तो आएगा। ये सिग्मा वाई डेल्टा ए साइन थीटा इंटू, नहीं साइन थीटा हमारा प्लस किसके अकॉर्डिंग? सिग्मा वाई, हाँ सिग्मा वाई डेल्टा ए साइन थीटा क्या आएगा? सिग्मा वाई डेल्टा ए साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ये 4 आ गया ना?
चार्ज किसके अलोंग जाएगा? इसके अलोंग जाएगा। हमने क्या किया, कंपोनेंट ले लिया है। आप वीडियो देखते हुए कीजिएगा तो आपको दिक्कत आएगी। जब अगर जैसे मैं कर रहा हूं यहां, वैसे आप भी कंपोनेंट लीजिए, ठीक है ना, तो आपको चीजें क्लियर रहेंगी। तो ये क्या आ गया, सिग्मा एक्स डैश इंटू डेल्टा ए, बोलते रहिएगा क्या क्या है, सिग्मा एक्स डैश इंटू डेल्टा ए माइनस सिग्मा एक्स डेल्टा ए कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, क्लियर है, माइनस टाउ एक्स वाई माइनस टाउ एक्स वाई डेल्टा ए कॉस थीटा इंटू क्या था हमारा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। एक और ये हो गया हमारा माइनस सिग्मा वाई इंटू डेल्टा ए साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और लास्ट क्या बचा, लास्ट बचा हमारा क्या, टाउ एक्स वाई डेल्टा ए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वाला, ठीक है ना। तो माइनस टाउ एक्स वाई डेल्टा ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट्स इक्वल टू जीरो, दैट्स इक्वल टू जीरो, क्लियर है। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ डैश वाई डैश इज इक्वल टू जीरो लिखेंगे, क्लियर है। तो इसका उल्टा लिख देंगे, सिग्मा एक्स डैश की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा, टाउ एक्स डैश वाई डैश आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टाउ, ओहो, क्या आ जाएगा वाई डैश इसके जगह पे, एक तो ये था ही हमारा, ठीक है ना। तो जो भी है सब कंपोनेंट अलोंग वाई डैश ले लेंगे, सब कंपोनेंट अलोंग क्या ले लेंगे, वाई डैश, टाउ एक्स वाई का सिग्मा एक्स का मतलब इसका 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 कंपोनेंट ले लेंगे वाई डैश, मतलब जो यहाँ कॉस थीटा है अब इसके अलोंग क्या आ जाएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा इसके अलोंग साइन थीटा, साइन थीटा इसके अलोंग कॉस थीटा, मतलब जो यहाँ साइन थीटा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा चेंज हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, टाउ एक्स डैश वाई डैश इंटू डेल्टा ए माइनस, क्लियर है, माइनस नहीं उसके साथ ही था ना, ये तो प्लस, ये तो हमारा क्या है, ये तो ऊपर ही है ना सिग्मा एक्स, तो क्या हो जाएगा प्लस सिग्मा एक्स डेल्टा ए कॉस थीटा प्लस सिग्मा एक्स डेल्टा ए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, क्लियर है, इंटू साइन थीटा, और सबका क्या आएगा माइनस, एक और प्लस आएगा टाउ एक्स वाई का, टाउ एक्स वाई डेल्टा ए साइन थीटा इंटू क्या था हमारा, टाउ एक्स वाई डेल्टा ए साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा है तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन थीटा, माइनस का प्लस, क्लियर है ना, और दोनों क्या आएगा हमारा माइनस माइनस टाउ एक्स वाई डेल्टा ए कॉस थीटा, उसका आ जाएगा हमारा साइन थीटा की जगह पे कॉस थीटा, क्लियर है ना, और साथ साथ ये माइनस सिग्मा वाई डेल्टा ए साइन थीटा, ये इस तरफ आ जाएगा कंपोनेंट हमारा ये कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, ये सेकेंड है और ये क्या है हमारा फर्स्ट, क्या है हमारा फर्स्ट, क्लियर है ना। अब इसको क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, दो स्क्वायरिंग करके, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू, दैट्स इक्वल टू सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाउ एक्स वाई साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, 2 नहीं होगा, क्लियर है ना बेटा, क्लियर है, ठीक है ना। हाँ क्लियर है ना, 2 टाउ एक्स वाई साइन थीटा, 2 टाउ एक्स वाई साइन थीटा कॉस थीटा 2 साइन 2 थीटा, ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर है ना, ये आ गया हमारा, क्लियर है ना। आप समझिएगा मेरी बात ध्यान से, ये जो इक्वेशन है ना, ये इट हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, ध्यान रखिएगा, ड्राइव्ड फ्रॉम
equilibrium equations. It has been derived from equilibrium equations. They are applicable for any type of material. ठीक है ना, whether वो linearly elastic है या non elastic है. So हम लोग क्या बोलेंगे, they are applied for any kind of material. They are applied for any kind of materials, whether linearly elastic or non-linear elastic और inelastic. ठीक है ना. अब समझिएगा मेरी बात को गौर से. अगर हम बात करते हैं कि इसी को सॉल्व कीजिएगा आगे की तरफ, तो ये क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स डैश. हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस थीटा बाई कॉस 2 थीटा से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कॉस 2 थीटा बाई 2 से क्या करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्लेस करेंगे. क्लियर है ना. और उधर भी हमारा सिग्मा वाई हमारा साइन स्क्वायर थीटा को क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 से क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे. और 2 टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा. ये क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा. क्लियर है. इसको बाइफरकेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 ब्रैकेट. यहां ध्यान रखिएगा इस बात का, यहां आ जाएगा cos 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा. क्लियर है. हमने जो ड्राइव करते समय जो माना है एजम्पशन, वो ध्यान रखिएगा, उसके अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन यूज करना है. टाउ एक्स वाई किस डायरेक्शन में काम कर रहा था, किस डायरेक्शन में काम नहीं कर रहा था. और साथ साथ थीटा जो है यहाँ विद द वर्टिकल प्लेन है, विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन रहेगा तो आपको वर्टिकल प्लेन वाला एंगल लेना है. क्लियर है ना. और साथ साथ हमारा टाउ एक्स डैश वाई डैश जो आएगा माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई साइन थीटा कॉस थीटा और ये आता है प्लस टाउ एक्स वाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. क्लियर है. तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये जो आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व कीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री से, तो माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा हो जाएगा यहां. क्लियर है ना. अब प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा. क्लियर है. ध्यान रखिएगा ये भी हमारा क्या है, इलास्टिक और प्लास्टिक. अगर कोई सॉलिड नहीं है उसके लिए भी वैलिड होगा. इलास्टिक प्लास्टिक और नॉन सॉलिड मटेरियल सबके लिए क्या है हमारा, ये वैलिड है. क्या है हमारा, ये वैलिड है. सो दीज आर एप्लीकेबल फॉर प्लास्टिक और इवन नॉट ए सॉलिड मटेरियल. जैसे हमने यहां ए बी सी डी, जैसे हमने यहां निकाला x और y, हमने यहां निकाला x और y, तो ये x डैश और ये y डैश. क्लियर है. ये x डैश और वो y डैश. क्लियर है ना. समझिएगा बेटा ध्यान से, जब आपको सिग्मा x डैश निकालना था तो थीटा किसके साथ था, x के साथ. और मुझे निकालना है क्या, सिग्मा y डैश. हम क्या करेंगे, थीटा को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे किससे, थीटा प्लस, फॉर फाइंडिंग सिग्मा y डैश रिप्लेस थीटा बाई
90 प्लस थीटा। क्यों? क्योंकि आपका सेम डायरेक्शन में ये एंगल क्या होगा, ये कितना है 90 है ना, तो 90 प्लस क्या करेंगे, थीटा से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। क्लियर है ना? जैसे ही आप रिप्लेस कीजिएगा तो आपका सिग्मा वाई डैश जो आएगा वो क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू। माइन कॉस टू थीटा को रिप्लेस कीजिए साइन कीजिएगा तो क्या आएगा, माइनस आ जाएगा साइन, माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा माइनस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। क्लियर है? और अगर हम बात करते हैं टाउ एक्स डैश वाई डैश का, तो सेम कहानी, यहां माइनस सिग्मा एक्स माइनस 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 प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन टू थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा। हमने क्या किया, हमने इस इक्वेशंस में क्या किया, रिप्लेस कर दिया थीटा को 90 प्लस थीटा से, 90 प्लस थीटा से। क्लियर है? चलिए अब देखिए ध्यान से बेटा, ये मान लीजिए थर्ड है आपका, और ये आपका मान लीजिए क्या है, फोर्थ है। क्या है, फोर्थ। और आपका ये है आपका क्या, फिफ्थ। क्या है, फिफ्थ। और ये क्या है, सिक्स्थ। क्लियर है? सो अगर आप देखिएगा ऐड करते हैं थर्ड और किसको, ऐड करते हैं सबको, ठीक है ना, थर्ड और थर्ड फोर्थ फिफ्थ, थर्ड एंड फिफ्थ, तो क्या देखिएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई जो आता है वो सिग्मा एक्स डैश प्लस सिग्मा वाई डैश आता है। ठीक है ना? ये आपका ऑब्जेक्टिव में ईएससी में बहुत बार पूछा है। मतलब कहने का कि सम ऑफ द नॉर्म, इतना हम क्या बोलेंगे कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्स और एक्स डैश क्या है हमारा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स है हमारा, तो उस पे जो नॉर्मल स्ट्रेस का सम होगा वो हर समय क्या होगा, कांस्टेंट। क्या होगा, कांस्टेंट। क्या होगा हमारा, कांस्टेंट। द सम ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेसेज, sum of the normal stresses on any two mutually perpendicular planes remains the same. Perpendicular planes remains the same. Same मतलब invariant, कभी भी चेंज वो नहीं होगा। क्लियर है ना? इनवेरिएंट रिगार्डलेस ऑफ द एंगल थीटा, कोई भी आप प्लेन ले लो, कैसा भी आप एंगल ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। सो व्हाट वी कैन से दैट, कि अगर आपका प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है, द सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस exerted on a cubic element of material, the sum of normal stresses exerted on cubic element of material that's independent of the orientation of element. That means independent of orientation of element. क्लियर है? इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ एलिमेंट। ध्यान रखिएगा हमने प्लेन स्ट्रेस लिया है तो इसमें हमारा सिग्मा जेड जनरेट नहीं हुआ है, लेकिन आगे मैं बताऊंगा कि अगर प्लेन स्ट्रेन कंडीशन होगा तो नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप हो सकता है। तो ये तो दूर की बात है, फिर इसको हम लोग अलग से डील करेंगे। क्लियर है ना? अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि ये तो नॉर्मल स्ट्रेस था डिफरेंट प्लेन्स पे। प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, प्रिंसिपल स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होता है किसी और प्लेन पे। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस कुछ और चीज नहीं है। प्रिंसिपल स्ट्रेस क्योंकि आपने कहीं भी स्ट्रेस लगाया तो डिफरेंट प्लेन्स पे नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। तो जितने भी डिफरेंट प्लेन्स हैं, आउट ऑफ ऑल पॉसिबल डिफरेंट प्लेन्स, उस डिफरेंट प्लेन्स में जो मैक्सिमम, उस डिफरेंट प्लेन्स में जो स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस में जो मैक्सिमम स्ट्रेस होगा वही क्या होता है हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस इज द मेजर नॉर्मल स्ट्रेस और माइनर नॉर्मल स्ट्रेस, जिसको हम कल डील करेंगे। थैंक यू।